तो सबसे पहले बात करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले चलते हैं महाराष्ट्र के आंकड़े आपको दिखाते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए 1999 से लेके अभी तक के जो आंकड़े हैं 2019 के चुनावों तक के, यानी 5 लोकसभा चुनावों के, तो वो आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की जो सीटें हैं वो नीले रंग में दिखाई गई हैं, एनसीपी की सीटें काले रंग में होंगी, शिवसेना की सीटें लाल रंग में होंगी। कांग्रेस 10 पे थी 99 में, फिर 17 तक गई 2009 में, और 19 में आके वो 4 पे आ गई। उसी तरीके से अगर एनसीपी की बात करें तो 6 पे थी, 9 पे पहुंची, फिर 8 पे आई, फिर 2 पे आई, और 19 के चुनावों में 1 सीट पर आ गई। और अगर शिवसेना की बात की जाए तो शिवसेना बीजेपी के साथ लड़ती रही। पहले 15 पे थी वो 99 में, जो 19 तक आते आते बढ़कर 18 पर आ गई थी। ये सीटें शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़के जीती हैं। अब शिवसेना का एक धड़ा, जो कि मेन धड़ा कहा जाता है, लेकिन हालांकि पार्टी का सिंबल उसको नहीं मिला है, वो इस गठबंधन के साथ है। मयंक जी, इस आंकड़ों को देखें, अब मैं आपके सामने ग्राफिक रखा हुआ है महाराष्ट्र का, आपको क्या लगता है कितनी सीटें मिलेंगी किसको? शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, पवार और कांग्रेस? उससे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लें महाराष्ट्र का, कि वहाँ बहुत कुछ बदल गया है। और पहली बार, जैसे आपने पहले भी बताया, कि शिवसेना पहली बार कांग्रेस और एनसीपी के साथ चुनाव लड़ेगी, ये पहला हो रहा है। दूसरा जो पहला हुआ है कि शिवसेना में डिवीजन हो गया है, एनसीपी में भी डिवीजन हो गया है, सिर्फ कांग्रेस अनडिवाइडेड है। इसीलिए हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करते वक्त हमको थोड़ा सा ये कैविएट देना जरूरी है कि एग्जैक्टली ये सिचुएशन नहीं होगा, लेकिन जितने भी डेटा पॉइंट और जो भी क्राइटेरिया सीट शेयरिंग के लिए रेलेवेंट होगा, एक होगा इंटरनल सर्वे पार्टी। हमें पता है कि सभी पार्टियां जो है इंटरनल सर्वे कराती है, वोट शेयर का ख्याल रखा जाता है, रिसेंट इलेक्शन को, हिस्टोरिकल एवरेज को, सारे पैमाने पे आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में शिवसेना, अनडिवाइडेड शिवसेना, अब शिवसेना जो है वो डिवाइडेड है, तो वो भारी है। अब किसी भी डेटा पॉइंट को लेकर, बिल्कुल, जैसे लोकसभा चुनाव 2019 का अगर देखें तो शिवसेना के पास सबसे बड़ा इस ब्लॉक में 18 सीट है, एनसीपी के पास 4, कांग्रेस के पास 1। उसके ठीक बाद जो असेंबली इलेक्शन हुआ, उसको अगर लोकसभा में एक्सट्रापोलेट करें तो उसमें भी शिवसेना भारी है। 10 सीट पे उसकी बढ़त थी, और 9 पे एनसीपी की, 8 पे। वोट शेयर में अगर देखें कि 30% हमने बेंचमार्क लिया कि 30%, चूंकि इतना मल्टीपोलर कंटेस्ट रहा है महाराष्ट्र में, तो 30% का नंबर जो है सिग्निफिकेंट है। 30% का अगर, तो लास्ट चुनाव में 18 सीट पे कांग्रेस को 30% वोट शेयर मिला था, 30% और उससे ज़्यादा। 15 पे एनसीपी को और 23 पे शिवसेना को। तो इस मामले में भी शिवसेना भारी है। हिस्टोरिकल एवरेज में अगर देखें हम, जैसा आपने बताया कि 5 इलेक्शन का एवरेज, तो नंबर 1 का एवरेज अगर निकालें तो शिवसेना का एवरेज आता है 15, एनसीपी का एवरेज आता है 6 और कांग्रेस का आता है 9। तो इसमें भी शिवसेना आगे है। तो इसीलिए मोस्ट लाइकली जो फॉर्मूला लगता है कि शिवसेना शायद इस पे मान जाए कि मेरा 18 एग्जिस्टिंग सीट हमको मिल जाए, और बाकी जो बचे 30 सीट्स वो स्प्लिट हो जाए, और उसमें एनसीपी और कांग्रेस की जिम्मेदारी होगी कि एलआई जो हैं, जैसे प्रकाश आंबेडकर का नाम अनाउंस कर दिया गया ऑलमोस्ट, क्या कोला से वो लड़ेंगे, उसी तरह वो राजू शेट्टी शेतकारी संगठन की, उनकी पार्टी, तो 1-2 सीट उनको एकोमोडेट करना पड़े। ये तो मोटा मोटी जो लग रहा है फॉर्मूला, सारे डेटा पॉइंट्स को देखते हुए 23 सीटें मांगी हैं। हाँ, लेकिन ऑफिशियली बोला, हाँ, तो वो 23 सीट उनका लॉजिक है कि 23 सीट पे उनका जो है 30% ज्यादा वोट शेयर 23 सीट पे मिला है। लेकिन शायद वो नहीं होगा, क्योंकि तो क्या होगा, क्या होना, मैथ्स क्या, केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ, मैथ्स की बात कर रहा हूं। मैथ्स जो है मोस्ट लाइकली जो हो सकता है वो है 18 शिवसेना, 15 कांग्रेस एनसीपी, और कांग्रेस और एनसीपी को ये जिम्मेदारी होगी कि छोटे छोटे जो एलआई को जोड़ेंगे उसको अपने कोटे से एक आध दो। तो 18 शिवसेना, 15 कांग्रेस एनसीपी, और इन कांग्रेस एनसीपी के कोटे से सीट निकलेंगी शेतकारी संगठन की और प्रकाश अम्बेडकर जी। कांग्रेस का बस लेकिन ये हो सकता है काउंटर कि हम तो अनडिवाइडेड हैं, आप लोग डिवाइडेड हैं। अच्छा, तो ये आपका बातचीत चल रही है, दिल्ली में पहले दौर की बैठक चल रही है, कभी भी बड़ी खबर आ सकती है। मेरे सहयोगी वहां पर रिपोर्ट कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे मयंक जी, दर्शकों को भी दिखाएंगे। प्रशांत मेरे साथ जुड़ गए। प्रशांत, महाराष्ट्र का सीटों का फॉर्मूला क्या तय हुआ? ब्रेकिंग न्यूज क्या है आपके पास? देखिए, अभी संजय राउत ने इस बात की घोषणा की है कि तीनों पार्टियों के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर समझौता हो गया है। उन्होंने दावा किया कि कोई अब झगड़ा नहीं है, पूरा मामला सुलझ गया है और पूरी
सहमति बन गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इन 3 पार्टियों के अलावा जो प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी है वो भी हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में रहे और वो भी इसका हिस्सा है। मतलब 4 पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हुआ है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है सुमित कि कितनी कितनी पार्टियां को कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन एक जानकारी जो मुझे अभी फिलहाल मिल पाई है वो ये कि हो सकता है कि शिवसेना सबसे बड़े भाई की भूमिका में रहे। अब उसको सीटें कितनी मिलेंगी इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। संजय राउत ने कहा कि 2-3 दिनों के बाद इस पे हम लोग विचार करके उस पर बातचीत हो शिवसेना गई है। 23 सीटें मांग कर रही थी, 23 पे मान जाएंगे कांग्रेस एनसीपी? नहीं, 23 सीटों पर शिवसेना का ये दावा था कि 23 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा था जिसमें 18 पर उन्हें जीत मिली थी। तो उम्मीद ये की जा रही है कि 23 तो शायद नहीं मिल पाए, लेकिन शिवसेना का दावा ये है कि 18 सीटें उन्होंने जीती थी और 18 कम से कम उनको जरूर मिलनी चाहिए। मैं इतना सुमित आपको अभी कंफर्म कर सकता हूँ कि सबसे बड़े भाई की भूमिका संभवतः शिवसेना को मिलने जा रही है महाराष्ट्र में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस अपडेट के लिए।